Hello बच्चों, this is Dr. Snigdha. Welcome to my channel. Today we shall discuss coordination compound. बच्चों, coordination compound क्लास 12th का टॉपिक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, तो शुरू करते हैं. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. बच्चों, पढ़ा है आपने इन क्लास 11th, आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है. वहां पे आपने सीखा था आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, और एक बॉन्ड रह गया था सीखना तभी, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, तो वो अभी हम देख लेते हैं. याद है क्या कोवलेंट बॉन्ड में क्या सीखे हो? कोवलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं? जब एक एटम का एक एटॉमिक ऑर्बिटल कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम का एक और एटॉमिक ऑर्बिटल कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करता है ना. तो 1 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं ऑफ 2 डिफरेंट एटम्स तो बनता है कोवलेंट बॉन्ड. ठीक, ध्यान रखना 1 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल होना चाहिए, उनका ओवरलैप होना चाहिए. फाइन. आयनिक बॉन्ड के लिए क्या होता है बच्चों? आयनिक बॉन्ड के लिए 2 चार्ज बन जाते हैं, एक कैटायन और एक एनायन. एक एटम है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो क्या बन जाता है? कैटायन. और एक एटम है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो एनायन बन जाता है. जैसे कि सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वो Na+ बन जाएगा, और Cl- अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो Cl- बन जाएगा. तो आयनिक कंपाउंड में क्या होता है? पहले ऑलरेडी 2 चार्जेस हैं, फिर उन 2 चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होती है. ठीक है, अट्रैक्शन क्यों होती है आपको पता है? अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, ओके. सो द फर्स्ट वन इज कोवलेंट बॉन्ड, सेकंड वन इज आयनिक बॉन्ड. एंड एक और तरीका होता है बॉन्ड फॉर्मेशन का, वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है बच्चों? एक 2 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल, एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, वो ओवरलैप करता है किसी दूसरे एलिमेंट के वेकेंट ऑर्बिटल के साथ. वेकेंट ऑर्बिटल के साथ. तो एक एलिमेंट का खाली ऑर्बिटल है और दूसरे एलिमेंट का 2 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल है, उनके बीच में ओवरलैप होती है और इस ओवरलैप के कारण बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डिटेल में समझना है. और जिन भी कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा उसे आप क्या बोलोगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलोगे. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कुछ इंट्रोडक्शन में पढ़ लेते हैं. जैसे एक होते हैं सिंपल सॉल्ट्स. सिंपल सॉल्ट्स. सिंपल सॉल्ट्स का मतलब है ये ऐसे सॉल्ट हैं जिनमें सिर्फ एक तरह का कैटायन और एक तरह का एनायन होता है. ओनली वन टाइप ऑफ cation and only one type of anion. ठीक है, सिर्फ एक तरह का cation और anion होगा. से फॉर एग्जाम्पल NaCl. NaCl इसमें तो बस एक ही तरह का cation है, एक ही anion है, Na+ और Cl-. Na2SO4. Na2SO4 इसमें भी बस एक तरह का ही cation है. कौन है? Na+. नो डाउट 2 Na+ है लेकिन टाइप तो सिर्फ एक ही है ना, सिर्फ एक Na+ ही है. Na+ 2 बार प्रेजेंट है, दैट इज डिफरेंट. नंबर से फर्क नहीं पड़ता, एक टाइप का होना चाहिए. तो एक ही टाइप का कैटायन है और एक टाइप का एनायन है. तो इस तरह के सॉल्ट को आप क्या बोलते हो? सिंपल सॉल्ट्स बोलते हो. फाइन. सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्ट होता है मिक्स्ड सॉल्ट. मिक्स्ड सॉल्ट. मिक्स्ड सॉल्ट में एक 1 टाइप से ज्यादा टाइप के कैटायन या फिर एनायन होते हैं. तो इट कंटेन्स मोर देन 1 टाइप ऑफ कैटायन और एनायन. ठीक है, से फॉर एग्जांपल ब्लीचिंग पाउडर. बहुत नाम सुना होगा ना ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? CaOCl2. इसमें एक कैटायन तो बस Ca2+ है, लेकिन अनायन कौन सा होता है? अनायन होता है Cl- और एक होता है OCl-. ठीक है, तो अनायन 2 तरह का है, कैटायन सिर्फ एक तरह का है, इसे हम कहते हैं मिक्स्ड सॉल्ट. फाइन. तो ये फर्स्ट टाइप का सॉल्ट है सिंपल सॉल्ट. सेकेंड टाइप का सॉल्ट इज मिक्स्ड सॉल्ट. और अब हम पढ़ने वाले हैं डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे. ओके, तो हम क्या कर रहे हैं? एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे. फाइन. हमने एक पानी लिया, हाँ एक पानी, और इस पानी में डाल दिया है KCl सॉल्ट. फाइन. KCl सॉल्ट.
ओके आपको पता है ना पानी में जाते ही KCl क्या होता है, K प्लस और Cl माइनस में आयोनाइज हो जाता है। तो इस पानी में अभी कौन आ गया है K प्लस और Cl माइनस। फाइन ओके अब इसी में मैंने एक और सॉल्ट डाल दिया। कौन सा सॉल्ट डाला है, MgCl2। MgCl2 अब MgCl2 भी जब पानी में जाएगा तो क्या करेगा, आयोनाइज हो जाएगा और क्या बनाएगा, इसके अंदर मिलेंगे आपको Mg2 प्लस और Cl माइनस। फाइन ओके तो ये सभी लोग पानी में प्रेजेंट हैं। मैंने KCl MgCl को डाल दिया है पानी में, आयंस सब बन चुका है, आयंस पानी के अंदर है। अब मैं इस सोल्यूशन को हीट करूंगी, ठीक है ओके तो आपने इसे हीट किया। हीट करने से क्या होगा बच्चों, सारे जो वाटर है वो इवेपोरेट होंगे, वेपराइज होंगे, और जब वो वेपराइज होंगे उसके बाद कुछ सॉल्ट रिमेनिंग रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी जो सॉल्ट रिमेनिंग रहेगा ना, उस सॉल्ट की लैटिस में कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है ओके। जैसे जब आपने हीट कर दिया, पानी तो हो गया वेपराइज, यहां पर बच गया सॉल्ट, और ये जो सॉल्ट बचा है, इस सॉल्ट की कंपोजिशन होती है KCl MgCl2 6H2O। मतलब ये जो KCl आप 12th में सीख चुके हो अभी तक, सॉलिड स्टेट है ना, सॉलिड स्टेट में आपने पढ़ा होगा आयनिक लैटिस। आयनिक कंपाउंड बहुत स्पेसिफिकली 3D अरेंजमेंट फॉर्म करके उसमें प्रेजेंट रहते हैं, है ना। तो KCl की अपनी लैटिस है, MgCl2 की लैटिस है, और उस लैटिस में वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप्ड है, ठीक है। इस ट्रैप्ड वाटर मॉलिक्यूल को हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फाइन ओके तो हमारा जो ये KCl MgCl2 6H2O पूरा कंपाउंड है, ये जो पूरा सॉल्ट है, इसको कॉमनली कहा जाता है कार्नलाइट। याद रखना है, इस कॉमन नेम को याद रखना, ठीक है ओके तो ये सॉल्ट आपको मिल गया। अब ये जो सॉल्ट मिला है, ये वाला सॉल्ट, इस सॉल्ट को अगर आप पानी में डालते हो फिर से, मतलब आपने क्या किया, फिर से एक पानी लिया, हाँ एक पानी, और इसमें क्या कर रहे हो आप, इस कार्नलाइट को डाल रहे हो, कार्नलाइट को डाल दिया है, ठीक है। तो वो जाते ही क्या करेगा, टूट जाएगा इनटू K प्लस Cl माइनस Mg2 प्लस एंड Cl माइनस। फाइन ओके इस तरह के सॉल्ट को जिसमें दो अलग अलग सॉल्ट प्रेजेंट हैं, ये वाला एक सॉल्ट है और एक ये सॉल्ट है, ये दोनों सॉल्ट प्रेजेंट है एक साथ और इनको पानी का मॉलिक्यूल होल्ड करके रखा है, इस तरह के सॉल्ट को हम कहते हैं डबल सॉल्ट, ठीक है ओके। तो डबल सॉल्ट की ये बात है कि डबल सॉल्ट बन जाने के बाद भी जहां से वो बना था उसी के टाइप का है। KCl MgCl2 भी वही आयन फर्निश करते थे, जब डबल सॉल्ट बन गया तो ये डबल सॉल्ट भी पानी में जाने के बाद ऐसे ही आयन को फर्निश कर रहा है, राइट ओके। और भी कुछ एग्जांपल्स है डबल सॉल्ट के जो आपको याद रखने हैं, जो इंपॉर्टेंट भी है, जैसे FeSO4 NH4 होल टू SO4, कितना H2O, 6H2O, इसे हम कहते हैं मॉर्स सॉल्ट, MOHR मॉर्स सॉल्ट, ठीक है ओके। नेक्स्ट वन इज K2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2O, इसे हम कहते हैं पोटैश एलम, ये कॉमन नेम्स याद रखना है, ठीक है ओके। K2SO4 Al2SO4 होल 3। अब देखो पोटेशियम की जगह पे कोई और भी 1 वैलेंसी वाला कटायन रहेगा और एल्यूमिनियम की जगह पे कोई और 3 वैलेंसी वाला कटायन होगा, तो भी इसे हम एलम बोलेंगे। लेकिन अगर पोटेशियम नहीं है तो हम इसे पोटैश एलम नहीं बोलेंगे। एलम तो तब भी बोलोगे अगर सोडियम की जगह पे कोई और, अगर पोटेशियम की जगह पे कोई और यूनिवेलेंट आयन आ जाता है तो भी एलम बोला जाएगा। फाइन ओके नेक्स्ट वन इज, ये सारे जो थे ये किसके एग्जाम्पल थे, डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल थे, इसके डबल सॉल्ट के। अब हम आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में, ठीक है कॉम्प्लेक्स में। तो कोऑर्डिनेशन सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक ही बात है। अभी फिर से एक कंटेनर लिया पानी का, और इसमें मिला दिया कुछ आयंस, कुछ सॉल्ट मिला देते हैं, जैसे मैंने मिला दिया है FeCN होल 2 फेरस साइनाइड, FeCN होल 2, ठीक है। और हम मिला देते हैं KCN, इसी में और क्या मिला दियो, KCN मिला दियो। तो इन दोनों को मिला देने के बाद फिर आपने क्या किया, हीट किया।
हीट करने के बाद देखो, जब आप इस सॉल्ट को मिलाए हो तो ऑब्वियस बात है कि वो आयंस बनाएगा, Fe2+ आयन बन जाएगा, Cn- आयन बन जाएगा और K+ आयन बन जाएगा। लेकिन जब आप इसको हीट कर देते हैं तो हीट करने पे क्या होता है, पानी वेपराइज हो जाता है, पानी चला गया। अब पानी चले जाने के बाद क्या बचेगा, सॉल्ट बचेगा। तो इस बार जो सॉल्ट बचा है ना, इस बार जो सॉल्ट मिला है उसका फॉर्मूला थोड़ा हटके है, उसका फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, फॉर्मूला है K4FeCN6 ऐसे ब्रैकेट के अंदर, ठीक, K4FeCN6। अब इसका मतलब क्या हुआ समझो थोड़ा, ये K4FeCN6 ब्रैकेट के अंदर बना हुआ है ना। इसकी थोड़ी इंटरप्रिटेशन समझते हैं। ये वाला जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका मतलब क्या है वो समझना पड़ेगा। तो चलिए, मीनिंग समझने के लिए हम आ गए K4FeCN6। देखो, जो स्क्वायर ब्रैकेट बना रहता है ना, उसका मतलब होता है उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जरूर कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक, ओके। तभी इस तरह से करके स्क्वायर ब्रैकेट हम बनाते हैं, जहां कहीं भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की प्रेजेंस होती है उसको बताने के लिए। अभी ये पोटेशियम है, आपको पता है पोटेशियम हमेशा कौन सी स्टेट में होता है, K+ स्टेट में एग्जिस्ट करता है पोटेशियम हमेशा। 4K+ या 4 लिखा हुआ है मतलब 4K+ है। तो टोटल इस K4 के ऊपर कितनी चार्ज हो गई है, 4+ चार्ज, राइट। जब इसके ऊपर 4+ चार्ज है तो इसका मतलब है यहां पे ये जो पूरा एक स्क्वायर ब्रैकेट जो बना हुआ है, इसके ऊपर कितनी चार्ज होगी, ऑब्वियसली 4- चार्ज होगी। पूरा स्क्वायर ब्रैकेट एक साथ रखोगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो पानी में जाने के बाद क्या होता है, पानी में जाने के बाद ये अलग हो जाता है और ये वाला पार्ट अलग हो जाता है। अभी हम समझेंगे कैसे ये होता है और क्यों होता है, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है यहाँ पे Fe, ठीक है, K4FeCN6 में ये तो +4 स्टेट में है, Fe का पता नहीं कौन सी स्टेट में है, तो अज्यूम कर लेते हैं X। Cn-1 स्टेट में है, ये मान लो मेरे से आप, Cn कौन सी स्टेट में रहता है, -1। तो Cn-1 स्टेट में है, एक Cn अगर -1 स्टेट में है तो 6 Cn कितना हो गया, -6 हो गया, ओके। तो +4 + x -6 नेट कितना आया, 0। x इज इक्वल टू कितना हो गया, +2। इसका मतलब ये जो आपने Fe को अज्यूम किया था, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है, ओके। तो Fe इज +2, फाइन। अब जो आपका Fe है वो क्या करेगा ना, वो अपने वेकेंट ऑर्बिटल्स में, आपको पता है Fe डी ब्लॉक का मेंबर है और डी ब्लॉक के जो मेंबर होते हैं ना, उनके पास बहुत सारे वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। ये हम एग्जाम्पल आगे पढ़ने वाले हैं कैसे होते हैं, लेकिन फिलहाल इतना ध्यान रखना कि जो डी ब्लॉक के मेंबर्स होते हैं उनके पास बहुत सारे वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। तो Fe2+ के पास भी बहुत सारा वेकेंट ऑर्बिटल है। अब ये जो वेकेंट ऑर्बिटल है Fe2+ का, उसमें Fe2+ लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, कहां से, Cn- से, ठीक है। तो Cn- आया, Cn- आया क्या, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आया। हर एक Cn- 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको, Fe2+ के वेकेंट ऑर्बिटल को। कौन दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, Cn- दे रहा है। इसका मतलब है टोटल मिलाकर Cn- तो आपके पास कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो Cn- के पास है 2 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल और Fe के पास है वेकेंट ऑर्बिटल। इसका मतलब इन दोनों के ओवरलैप से कौन सी बॉन्ड बनने वाली है, ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने वाली है, ठीक है। अब देखो Fe2+ स्टेट में है, उसको घेर कर 6 Cn- है, तो नेट चार्ज इसके ऊपर कितना हो जाएगा, 4- ऑब्वियसली। तो ये पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये क्या डिनोट कर रहा है कि Fe और Cn के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है।
कितने सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ओके फाइन। तो अभी एक और पॉइंट समझो, ये पूरा आयन एक साथ है, ये जो पूरा यहाँ पे बनाया हुआ है ना, ये पूरा, इसके ऊपर चार्ज कितनी है समझ में आ गई ना? इसके ऊपर चार्ज है -4 और ये पूरा एक साथ है। इस एक साथ मतलब FeCN6 4-, इस पूरे को एक साथ हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्योंकि इसके अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके तो थोड़ा मैं लिख देती हूं इसको। यहां पर ये जो मैं K4 FeCN6 लिखती हूं बार बार, उसमें ये FeCN6 4-, ये पूरा कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्यों कहलाता है? क्योंकि इसके अंदर होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ओके फाइन। K+, ये K+ क्या है? इसको कहते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। आयनाइजेशन स्फीयर ये क्या कर रहा है? इसके ऊपर जो भी चार्ज है, ये 4- चार्ज, उस 4- चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है ये K4, है ना? दैट्स वाई हम इस K को आयनाइजेशन स्फीयर तो बोलते ही हैं, और साथ में इसे हम काउंटर आयंस भी कहते हैं। काउंटर आयंस, किसको काउंटर आयंस बोलेंगे? K को। तो K काउंटर आयन भी कहलाएगा और आयनाइजेशन स्फीयर भी कहलाएगा। ये पूरा हमारा जो था, इसको तो आपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर कह दिया था, साथ में इसको हम कॉम्प्लेक्स एंटिटी भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के अंदर होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब आप मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दो। क्या बताना है आपको? ये बताना है कि Fe और Cn इनके बीच में, Fe और Cn- के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट? अभी हमने देखा Fe अपने वेकेंट ऑर्बिटल में Cn- के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था, तो यहां पर कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन K4 जो 4 पोटेशियम है, K+, इन चारों आयन और ये नेगेटिव जो आपका स्क्वायर के अंदर जो नेगेटिव है पूरा, उसके बीच में कौन सी अट्रैक्शन है? पोटेशियम आयनाइजेशन स्फीयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर से किस तरह से अट्रैक्टेड है? एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से किस तरह से अट्रैक्टेड होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर आयनिक बॉन्ड से। तो ये वाला जो है ना, ये है हम लोगों का आयनिक बॉन्ड, ठीक? और आपको पता है ये बहुत अच्छा से, वाटर कौन से बॉन्ड को कमजोर करता है? हमेशा आयनिक बॉन्ड को कमजोर कर देता है। दैट्स वाई आयनिक कंपाउंड पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, है ना? तो वाटर में जब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डालोगे, इस पूरे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको जब आप पानी में डालोगे तो बताओ कौन सा आयन सेपरेट होगा? पानी किसको वीक करता है? आयनिक बॉन्ड को वीक करता है। इसका मतलब K+ अलग हो जाएगा और वो जो पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो अलग हो जाएगा। ओके फाइन। तो अभी मैंने क्या किया? मैंने जो सॉल्ट बना, हमारा सॉल्ट क्या बना था? K4 FeCN6। इस K4 FeCN6 सॉल्ट को मैंने डाल दिया इन वाटर, इसको मैंने फिर से पानी में डाल दिया। बताना थोड़ा कौन सा, इसको मैं लिख देती हूँ इधर, पानी दिख नहीं रहा है आप लोगों को, H2O। अब बताओ कौन से बॉन्ड को तोड़ता है वाटर? इलेक्ट्रोस्टैटिक आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करता है ना? इसका मतलब है कि 4K+ अलग हो जाएंगे और K+ सेपरेट हो गए, और वो जो नेगेटिव वाला था वो एक साथ सेपरेट हो गया। तो उसको क्या लिखोगे? FeCN6 4-, गॉट इट? FeCN6 4-। तो टोटल मिलाकर कितने सारे आयन मिले? सिर्फ 5। K+ मिला 4 और FeCN6 होल 4-, ये तो एक ही आयन है, ये एक आयन आपको मिला, बड़ा सा आयन, ठीक है? ओके, तो इस तरह के सॉल्ट को आप बोलते हो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जिसमें आपको एक नया टाइप का आयन मिल रहा है क्योंकि वहां पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर बन गया है। ओके फाइन।
लेकिन डबल सॉल्ट में याद है क्या हुआ था? डबल सॉल्ट में जिस आयन से आप शुरू किए थे आपको एंड में वही सारे आयन मिले थे सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करने के बाद भी। ओके फाइन। तो ये बहुत कॉमनली आपके एग्जाम में पूछता रहेगा, इस बात को अच्छे से ध्यान देके समझ कर रखना। यहाँ पे जो Fe है ना, Fe2+, वो क्या कर रहा है? लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, और Cn- क्या कर रहा है? लोन पेयर को डोनेट कर रहा है ना। तो Fe2+ को हम कहते हैं एक्सेप्टर आयन और सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। ओके, Fe2+ को हम बोलते हैं एक्सेप्टर आयन। क्या कहते हैं? एक्सेप्टर आयन, या फिर इसे हम सेंट्रल मेटल आयन भी कहते हैं, सेंट्रल मेटल आयन। ओके फाइन। जो Cn- है, Cn- क्या कर रहा है? लोन पेयर सप्लाई कर रहा है। जो लोन पेयर देता है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में लोन पेयर डोनेट कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं लाइगेंड। तो ये क्या है? लाइगेंड। ओके फाइन।